Assalamualaikum dear student, I am your mathematics teacher. Due to this pandemic situation, we are conducting recorded classes. Please listen to the lecture carefully and do your homework. Open your book. Page number 5, lesson number 1, some mathematical concept. Exercise A, bigger and smaller. Bigger means बड़ा, स्मॉलर मीन्स छोटा। सबसे पहले आपको 2 रोज़ दिखाई दे रहे हैं बुक में। टिक द बिगर वन, दिस रोज़ इज़ बिगर देन दैट रोज़। 2 रोज़ दिखाई दे रहे हैं आपको बुक में, एक बड़ा है एक छोटा है। बिगर मीन्स बड़ा, स्मॉलर मीन्स छोटा। नीचे वाले क्वेश्चन पे आते हैं। टिक द बिगर वंस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग विद द टिक मार्क। यहाँ पर सबसे पहली पिक्चर में आपको 2 कार्स दिखाई दे रही हैं, ब्लू एंड रेड। टिक द बिगर कार, इसमें आपको बताना है कि बड़ी कार कौन सी है, उस पर टिक मार्क करना है। तो लेफ़्ट हैंड साइड वाली जो कार है ब्लू वाली, वो राइट हैंड साइड वाली कार के मुकाबले में बड़ी है, पिक्चर में बड़ी दिखाई दे रही है, तो हम उस पर टिक मार्क कर देंगे। सेकेंड पिक्चर में आपको 2 बॉल्स दिखाई दे रही हैं। टिक द स्मॉलर बॉल। अब यहाँ पर स्मॉलर बॉल पर टिक करना है, बिगर पर नहीं। इससे पहले वाली पिक्चर में हमने बड़ी कार पे टिक मार्क किया था, यहाँ पर हमें स्मॉलर मतलब छोटी बॉल पर टिक मार्क करना है। लेफ्ट हैंड साइड वाली जो बॉल है बड़ी है, राइट हैंड साइड वाली जो बॉल है छोटी है, इसलिए हम छोटी पर टिक मार्क करेंगे ग्रीन वाली बॉल पर। ठीक इसी तरह थर्ड पिक्चर में आपको पॉट दिखाई दे रहे हैं, आपको इसी तरह इन पर भी टिक करना है, स्मॉल वाले पर। उसके बाद 2 डॉग्स दिखाई दे रहे हैं, बिगर डॉग पे टिक करना है। ये पूरा आपको खुद सॉल्व करना है, 2 मैंने आपको समझा दिए। टर्न द पेज नंबर 6, फिल इन द ब्लैंक्स बाय द वर्ड्स बिगर और स्मॉलर। बिगर मीन्स बड़ा, जो कि मैंने अभी आपको बताया था, और स्मॉलर मीन्स छोटा। सबसे पहले यहाँ पर आपको 2 बॉल्स दी गई हैं, एक बड़ी एक छोटी। अब इस वाली पिक्चर में जो है 2 बॉल्स दिखाई दे रही हैं, एक बड़ी एक छोटी। यहाँ पर बाय वर्ड लिखा हुआ है, तो हम इसको वर्ड के साथ सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आपके नीचे लिखा हुआ है दिस इज़ आ डैश बॉल, दिस इज़ आ डैश बॉल। अब ये वाली जो बॉल है बड़ी है, बिगर है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बिगर, BIGGER, बिगर। दिस इज़ आ बिगर बॉल, दिस इज़ आ स्मॉलर बॉल, SMALLER, स्मॉलर। ठीक है, उसके बाद नीचे आ जाते हैं। टिक मार्क द स्मॉलर वन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर हमें स्मॉल चीज़ों पर, स्मॉलर लिखा हुआ है मतलब स्मॉलर छोटी चीज़ों को टिक मार्क करना है। सबसे पहले आपको 2 फ्लावर्स नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। राइट हैंड साइड वाला जो है छोटा है, स्मॉलर है, लेफ्ट हैंड साइड वाला जो है बड़ा है, बिगर है। हमें यहाँ पर स्मॉलर पर टिक मार्क करना है, तो हम राइट हैंड साइड वाले पर टिक मार्क कर देंगे। उसके बाद जो है सेकंड पिक्चर में आपको 2 बनानास नज़र आ रहे हैं, तो हमें स्मॉलर पर टिक मार्क करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड वाला जो बनाना है वो स्मॉलर है, छोटा है, तो हम उस पर टिक मार्क कर देंगे। इसी तरह थर्ड पिक्चर में आपको साइकिल, कैट, चिक, आइसक्रीम सब चीज़ें दिखाई गई हैं, इसमें आपको खुद टिक मार्क करना है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ बताया है। उसके बाद आए हैं पेज नंबर 7 पर। पेज नंबर 7, एक्सरसाइज नंबर B, लॉन्गर एंड शॉर्टर। लॉन्गर मीन्स लंबा, शॉर्टर मीन्स छोटा। द अपर रोप इज़ शॉर्टर एंड द लोअर रोप इज़ लॉन्गर। सबसे पहले आपको 2 रोप्स दिखाई दे रही हैं, रस्सियाँ। ऊपर वाली जो रस्सी है छोटी है, नीचे वाली जो रस्सी है लंबी है। अब छोटी है, शॉर्टर है, शॉर्टर हम कह रहे हैं लेंथ वाइज। इससे पहले जो हमने बिगर एंड स्मॉलर पढ़ा था वो था साइज़ वाइज, मतलब वो साइज़ में छोटी थी, अब ये लेंथ में छोटी है, शॉर्टर है। तो ये ऊपर वाली जो रोप है वो लेंथ में छोटी है नीचे वाली रोप से। क्वेश्चन पे आते हैं। टिक मार्क द लॉन्गर वन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर आपको 2 रोप्स दिखाई दे रही हैं, शॉर्टर, लॉन्गर। हमें यहाँ पर लॉन्गर पर टिक मार्क करना है। राइट हैंड साइड वाली जो रोप है वो लॉन्गर है, तो हम राइट हैंड साइड वाली रोप पे टिक मार्क कर लेंगे। सेकंड पिक्चर में एक्स कुल्हाड़ी,
आपको दिखाई गई है। तो हमें लॉन्गर पर टिक मार्क करना है। तो राइट हैंड साइड वाली जो एक्स है वो शॉर्टर है, छोटी है लेंथ में। लेफ्ट हैंड साइड वाली जो एक्स है वो लंबी है, तो हम इस पर टिक मार्क कर देंगे। उसके बाद कैंडल्स हैं, टेबल हैं, नट्स हैं, इस पर आपको खुद टिक मार्क करना है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया है। टर्न द पेज नंबर 8। ऊपर लिखा है द राइट हैंड ट्रेन इज़ शॉर्टर देन द लेफ्ट हैंड ट्रेन। राइट हैंड की तरफ से जो ट्रेन आ रही है, लेफ्ट हैंड की तरफ से जो ट्रेन आ रही है, उसके मुकाबले में वो छोटी है, शॉर्टर है, जैसे कि हमने अभी पीछे पढ़ा है। ये आपको एग्जाम्पल दी गई है शॉर्टर एंड लॉन्गर की, जो कि मैंने अभी आपको समझाया। क्वेश्चन पे आते हैं, टिक मार्क द शॉर्टर वन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। पिछले पेज में हमने लॉन्गर पे टिक मार्क किया था, यहाँ पर हमें शॉर्टर पे टिक मार्क करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर 2 बैंड नज़र आ रहे होंगे, तो यहाँ पे हमें ये बताना है शॉर्टर कौन सा है। राइट हैंड साइड वाला जो है वो शॉर्टर है, लेफ्ट हैंड साइड वाला जो है लॉन्गर है, तो हम राइट हैंड साइड वाले पर टिक मार्क करेंगे। सेकंड पिक्चर में 2 ब्रशेस नज़र आ रहे हैं। राइट हैंड साइड वाला जो ब्रश है लॉन्गर है, लेफ्ट हैंड साइड वाला जो ब्रश है शॉर्टर है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड वाले पर टिक मार्क करेंगे। उसके बाद स्पून है, स्टिक है, नाइफ है, ये आपको खुद सॉल्व करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया है। पेज नंबर 9, एक्सरसाइज सी, अप एंड डाउन अंडर। अप मीन्स ऊपर एंड डाउन मीन्स नीचे। सी द फर्स्ट पिक्चर, which cow is under the tree, mark a cross on it. This cow is not under the tree and this cow is under the tree, so cross mark on it. See the second picture, which glass is on the table, mark a cross on it. This glass is beside the table and this glass is on the table, so cross mark on this glass. See the third picture, mark a cross on the ruler under the book. This ruler is on the book and this ruler is under the book, so cross mark on this ruler. See the fourth picture, mark a cross on the boy sitting up. This boy is sitting down and this boy is sitting up, so cross mark on it. See the fifth picture, mark a cross on the cat which is sitting down. This cat is sitting up and this cat is sitting down, so cross mark on this cat. See the sixth picture, mark a cross on the bird which is perching up and this bird is perching up, so cross mark on this bird. See the seventh picture and read this line, mark the car with a tick plying under the bridge. This car is on the bridge and this car is under the bridge, so tick mark on this car. See the eighth picture and read this line, mark the girl with tick who is sitting up. This man is sitting down and this girl is sitting up, so tick mark on this girl. Turn the page number 9 and see page number 10. Exercise D, near and away. Near means करीब, away means दूर. See the first picture, which cow is away from the tree. This cow is near the tree and this cow is away from the tree, so tick mark on this cow. See the second picture, which book is near the vase. This book is away from the vase and this book is near the vase, so tick mark on this book. See the picture number 3, mark the boat away from the bank. Bank means दरिया का किनारा. Bank means दरिया का किनारा.
This boat is near the bank and this boat is away from the bank. So tick mark on this boat. See the fourth picture. Mark the boy near the house. This boy is away from the house and this boy is near the house. So tick mark on this boy. See the fifth picture. Mark the goat away from the cow. This goat is near from the cow and this goat is away from the cow. So tick mark on this goat. See the sixth picture. Mark the star near the moon. This star is away from the moon and this star is near the moon. So tick mark on this star. See the seventh picture. Mark the man away from the bus. This man is near the bus and this man is away from the bus. So tick mark on this man. See the picture number 8. Mark the chicken near the hen. This chicken is away from the hen and this chicken is near the hen. So tick mark on this chicken. Now you have to complete work in book. So dear students, this is the end of today's lecture. Please complete your work before next lecture. Thank you.